हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति की क्लास में स्वागत है। तो आज हम ऑडिटिंग का चैप्टर सेकंड करेंगे, ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें इंट्रोडक्शन करी थी कि ऑडिटिंग क्या होता है, उसकी एलिमेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी एक ऑडिटर की गुड क्वालिटी क्या होती हैं। तो इसमें हम उसके ऑब्जेक्ट क्या, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी कमियां हैं, उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहला आता है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। सिंपली जो ऑडिटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक ऑफ अकाउंट होती है उसको एग्ज़ामिन करना, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें देखना वो सही है या गलत है, उसमें कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो बुक ऑफ अकाउंट है उन्हें एग्ज़ामिन करना एंड एस्टैब्लिश देयर कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड फेयरनेस। उनकी कंप्लीटनेस को देखना भी वो पूरे हैं या नहीं, अप टू डेट है या नहीं, करेक्टनेस को देखना कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है उसमें। फिर फेयरनेस, सो दैट ऑडिटर इज इन पोजीशन टू सर्टिफाई एज टू वेदर प्रॉफिट एंड लॉस account depict a true and fair view of net profit and that the balance sheet depict and true and fair view of financial position of business। तो ऑडिटर की पोजीशन होती है कि वो सर्टिफाई करे, चेक करे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू और फेयर व्यू हमें दिखाए, नेट प्रॉफिट दिखाए हमें, जो बैलेंस शीट हम एट द एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी ट्रू और फेयर व्यू यानी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको सही शो करे। ये कहकर जो अकाउंट है वो करेक्ट है और फेयर है, वी मीन्स डैट देयर शुड बी नो। हम ये कह रहे हैं कि जो अकाउंट है वो बिल्कुल सही है, फेयर है, करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी फ्रॉड और एरर उस चीज़ के अंदर नहीं है, कोई भी इंटेंशनल या और नॉट, मतलब किसी जानबूझ के की गई कोई चीज़ नहीं है। शुड बी नो एरर और फ्रॉड रिमेनिंग अनडिटेक्टेड, कोई भी एरर या फ्रॉड अनडिटेक्ट नहीं रही है यहाँ पर। Hence, the detection of fraud and error can be considered as subsidiary objective of audit. In fact, without detecting error and fraud, truthfulness and correctness of account cannot be certified. Hence, जो हम एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं ना उसे हम सब्सिडरी ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो यही है कि जो बुक ऑफ अकाउंट है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें एग्जामिन करना सबसे मेन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। सब्सिडरी यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। इनफैक्ट अगर हम एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं करते हैं तो जो अकाउंट एक कंपनी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर करे उसकी ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस को हम वहाँ पर चेक नहीं कर पाएंगे। Before studying the objective of auditing, it is very necessary to gain knowledge about various kind of fraud and error that may have been committed in book of account। जो ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट हो गया, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट हो गया और जो अदर ऑब्जेक्ट है उन्हें स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी है कि कितने तरह के एरर और फ्रॉड होते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज यहाँ गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बुक ऑफ अकाउंट में हम जो कोई एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन करता है उसे स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्पीसर एंड पेगलर है, जो वॉल्टर W. विग है, वो ना कुछ अपने व्यू ऑन ऑब्जेक्ट, जो ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर कुछ अपने व्यूज़ देते हैं एज फॉलोअर्स। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो बुक ऑफ अकाउंट है जो क्लाइंट प्रिपेयर करता है उसे वेरीफाई करना और जो उसके क्लाइंट और जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वेरियस एम्प्लॉयज़ जो वो बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उन्हें वेरीफाई करना। इवन थ्रू डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज़ ऑल्सो एन, यहाँ तक कि जो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना है वो भी एक तरह का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इट शुड बी कंसिडर, इसे सिर्फ हम सब्सिडरी ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो जो बुक ऑफ अकाउंट बनाया गया है ना, प्रिपेयर करा क्लाइंट और उसके एम्प्लॉय ने, उसको पहले वेरीफाई किया जाता है, देन उसके बाद हम एरर और फ्रॉड को चेक करते हैं। From point of view of convenience, the object of auditing can be divided। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की गई है ऑब्जेक्टिव की। पहला आता है मेन ऑब्जेक्ट, फिर आता है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, फिर आता है अदर ऑब्जेक्ट। ये भी फर्दर डिवाइड किए गए हैं। मेन ऑब्जेक्ट में क्या है कि ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट जो करेक्टनेस है, फेयरनेस है, कोई भी बुक ऑफ अकाउंट हम चेक करते हैं में ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट।
जो बुक ऑफ अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ना, उसकी जो करेक्टनेस है वो कितना हद तक वो सही है, फेयरनेस चेक करना, ट्रूथफुलनेस देखना, तो उनकी नॉलेज यहाँ पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन ऑब्जेक्ट तो यही है ऑडिटिंग का। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आता है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एरर को डिटेक्ट करना, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, फिर कैसे उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे फ्रॉड और एरर ना होने के चांस हो। फिर आता है अदर ऑब्जेक्ट, मेंटेनिंग मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय के ऊपर मॉरल प्रेशर मेंटेन करना ताकि वो अपना काम अच्छे से करे, कोई भी एरर और फ्रॉड वहाँ पर ना करे, ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट अच्छे से शो हो, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन की हमें अच्छे से पता चले। सेकंड पॉइंट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है लीगल कॉम्प्लियंस। तो चलिए आइए हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है मेन ऑब्जेक्ट। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके करेक्टनेस, फेयरनेस और ट्रूथफुलनेस के बारे में नॉलेज गेन करना। इफ़ ऑडिट ओनली प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन एज टू वेदर अकाउंट डिपिक्ट ट्रूथ and does not provide information as to whether account are complete and correct in all aspects, then main object cannot be considered as achieved। अगर जो ऑडिट है उसमें सिर्फ हम यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि वेदर अकाउंट है वो हमें ट्रुथ सही डिपिक्ट कर रहे हैं और वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहे कि अकाउंट पूरे हैं, कंप्लीट है, वो ये बता रहे हैं बस, ये हमें ना ट्रूथफुलनेस को शो कर रहे हैं, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि जो अकाउंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट है, करेक्ट है, तो मेन ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पाएंगे, उसे एज अ अचीव कंसीडर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इस वजह ये भी एक रीज़न है कि जो ऑडिटर है वो ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस सभी को एक साथ लेके अपने माइंड में चलता है कि सभी चीज़ों को एक साथ वो कैसे एग्जामिन कर सकता है, कैसे वो चेक कर सकता है जब भी वो अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, ड्राफ्ट रखता है। इट बेसिकली ऑन दिस फैक्टर दैट ही इज़ रिक्वायर्ड टू कमेंट इन ही। यही एक बेसिकली एक पॉइंट है जो उसे कंसीडर करना होता है, अपनी रिपोर्ट में भी कमेंट्स देने होते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट आता है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच हेल्प इन अटेनिंग मेन ऑब्जेक्ट आर नॉन। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने में मदद करते हैं, जिन्हें कहते हैं हम सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट ऑडिटिंग के 3 तरह के होते हैं। पहला, डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। फिर आता है डिटेक्शन ऑफ एरर। मेजॉरिटी ऑफ एरर आर कमिटेड ड्यू टू नेग्लिजेंस और लैक ऑफ नॉलेज। ज़्यादातर जो एरर होते हैं ना वो नेग्लिजेंस और जो हमारे नॉलेज की कमी होती है ना उस वजह से ये एरर होते हैं। समटाइम अपॉन ग्रेटर इन डेप्थ एग्जामिनेशन इट मे कम टू लाइट दैट सम एरर हैव बीन कमिटेड डेलिबरेटली विद इंटेंशन। अगर हम ना बहुत ज़्यादा डीपली एग्जामिनेशन यानी स्टडी करके चले ना, कुछ एरर तो ऐसे कमिट किए जाते हैं जो जिनकी इंटेंशन ही फ्रॉड करने के होते हैं, जो जानबूझ के ही फ्रॉड करते हैं। इस तरह के एरर हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसकी ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, जो एक मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का, उन्हें फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना। तो कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितने तरह के एरर होते हैं। तो ये 5 तरह के एरर हमें दिए हुए हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटरी एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। फर्स्ट आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब हम कोई चीज़ लिखना भूल गए यानी रिकॉर्ड करना भूल गए। जब कोई ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं प्राइमरी बुक में, तो उस तरह के एरर को हम एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। इन केस मान लो जो बिजनेसमैन है वो किसी ट्रांजैक्शन को ना पूरी तरीके से ही भूल गया है, तो जो पोस्टिंग मतलब किसी एंट्री को पोस्ट करने का जो क्वेश्चन है वो अराइज ही नहीं होगा। जब हम वो चीज़ लिखना ही भूल गए तो उसका क्वेश्चन अराइज ही क्यों होगा। हंस जो एरर ऑफ ओमिशन होता है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब हम वो चीज़ लिखना ही भूल गए हैं यानी किसी साइड भी नहीं लिखी होगी हमने, तो उससे टोटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एंट्री डज नॉट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, जो बुक ऑफ अकाउंट है वो रिमेन इनकरेक्ट होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल को रीड करते हैं।
जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, 300 रुपये की चीज़ खरीदी है हमने रमेश से, बट इसे उसने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी है, तो इस केस में इवन इसके बाद भी जो ट्रायल बैलेंस है वो तो टैली हो जाएगा, क्योंकि हर एक साइड जो होती है ट्रायल बैलेंस की विल कंटेन इनएक्यूरेसी। 300 रुपये की एक्यूरेसी तो दिखाएगा इनएक्यूरेसी, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो एरर है इसमें, वो पूरी तरीके से कंप्लीट ओमिशन है या फिर पार्शियल ओमिशन। मतलब जो एरर ऑफ ओमिशन है वो दो तरह के होते हैं, एक तो कंप्लीट तरीके से ओमिशन यानी पूरी तरीके से हम कोई चीज़ लिखना भूल गए हैं, एक पार्शियल ओमिशन यानी कुछ हमने लिख दिया कुछ नहीं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन इज़ मच हार्डर, मतलब पहले हमने बताया है कंप्लीट ओमिशन। अगर मान लो कोई चीज़ है हमने पूरी तरीके से ही रिकॉर्ड नहीं करी है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करना, उस चीज़ एरर को चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत डेबिट और क्रेडिट साइड चेक करना। रिकॉर्ड ही नहीं करा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो एरर हुआ है कि नहीं। जो पार्शियल ओमिशन होता है ना, वो ईजिली हम डिटेक्ट कर लेते हैं। लोकेट एज टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डोंट टैली, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है उसकी दोनों साइड जो है वो टैली नहीं होती है इस केस में, तो हम इजीली डिटेक्ट कर। तो एरर ऑफ ओमिशन को डिटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो इंटरनल चेक सिस्टम है एक अच्छे इंटरनल चेक सिस्टम को अपनाएं और इन डेप्थ एग्जामिनेशन वहाँ पर हम करके चलें। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। इस तरह के एरर तब अक्कर होते हैं जब कोई ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से या पार्शली हम गलत रिकॉर्ड कर देते हैं बुक ऑफ अकाउंट में। इस एरर में जैसे कोई गलत एंट्री कर दी है, गलत टोटल कर दिया हमने, कोई पोस्टिंग गलत कर दी, एरर इन कैरिंग ओवर बैलेंस। मतलब एक पेज, जैसे मान लो एक पेज पे टोटल कर दिया है, वो हमारा पूरा नहीं आता, नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी हमने कोई गड़बड़ कर दी है। इस तरह के एरर कंप्लीट या पार्शियल हो सकते हैं। पार्शियल एरर जो यूजुअली थ्रोन अप बाय ट्रायल बैलेंस से बाहर ही होते हैं। कंप्लीट एरर जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जिन्हें डिटेक्ट करना, एज ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाता है उस केस में। इफ़ वाइल मेकिंग एंट्री इन डे बुक और इन एनी बुक ऑफ अकाउंट एन एरर इज़ कंप्लीटेड। मान लो कि हमने किसी कोई भी डे बुक या फिर किसी भी अकाउंट में एंट्री किया, तो जो एरर है वो कंप्लीट किया होगा, देन सेम एरर इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। अगर हमने डे बुक वगैरह किसी भी अकाउंट में एरर करा होगा, तो वो लेज़र अकाउंट में हम पोस्टिंग करेंगे तो वो सेम एरर वहाँ पर भी होगा, तब भी ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाएगा। लेकिन जो एरर है वो तो रिमेन है ही है, बुक में तो है ही है वो एरर हमारा। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदी है, 5400 रुपीज़ की खरीदी है, लेकिन हमने गलत एंट्री कर दी, 4500 अमाउंट डाल दी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरर हो गया हमारा। तो ये एरर है, ट्रायल बैलेंस को तो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी दोनों साइड है वो टैली हो जाएंगी। इसमें ना बहुत ज़्यादा हमें अलर्टनेस होने की, इंटेलिजेंस ऑडिटर की तरह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो ईज़िली एरर को डिटेक्ट कर ले जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना करे। तो इस तरह के एरर इन केस जो कंपनी होती है ना, सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें होते हैं। फिर आता है कंपनसेटरी एरर। दो या दो से ज़्यादा एरर यूजुअली एक टाइम पे अक्कर होते हैं, एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा एरर हो रहे हैं, वो इस तरीके से दे बैलेंस आउट द अफेक्ट ऑफ, दोनों साइड ही अफेक्ट करेंगे। व्हेन एरर इन वन अकाउंट बैलेंस आउट एन एरर, अगर एक अकाउंट के बैलेंस में एरर है तो दूसरे में भी होगा, तो इस तरह के एरर को हम कंपनसेटरी एरर कहते हैं। तो एग्जांपल से हम समझते हैं इस पॉइंट को। इफ़ मोहन्स अकाउंट इज़ डेबिट, जो मोहन का अकाउंट है वो 20 से डेबिट होता है इंस्टेड ऑफ 200, यानी 20 रुपये से डेबिट हो गया 200 की जगह। और जो विनोद का अकाउंट है ना, 20 की जगह वो 200 का डेबिट हो गया, तो दोनों साइड तो इनकोरेक्ट है। कोई अफेक्ट जो ट्रायल बैलेंस की बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 20 और 200 अमाउंट तो आ ही रही है ना उसकी। जो कंपनसेटरी एरर होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डीपली उसकी स्टडी करनी पड़ती है, तभी हम उन एरर को डिटेक्ट कर पाते हैं। ये बहुत टाइम तक तो अनडिटेक्ट ही रह जाते हैं। जैसे हमने मोहन के अकाउंट पे 200 की जगह 20 की कर दी, और विनोद का अकाउंट था उसमें हमें 220 की जगह 200 की कर दिया, तो दो या दो से ज़्यादा एरर कर रहे हैं हम। एक तो मोहन के अकाउंट में कर दिया और एक विनोद के अकाउंट में कर दिया।
फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो इस तरह के एरर होते हैं, जैसे हमें जो डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीपिंग का, जो भी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जो नॉलेज नहीं होती है, उस वजह से ये एरर होते हैं। सच एरर इंक्लूड रॉन्ग क्लासिफिकेशन। जो इनकम और कैपिटल है उसके बीच में हम क्लासिफिकेशन गलत कर लेते हैं। एंटरिंग आइटम, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आइटम जो हम पर्सनल अकाउंट में एंटर करते हैं, वो कोई गलत हमने वैल्यूएशन कर दिया। जैसे मान लो कि 1000 हमने ना जो बिल्डिंग है ना उसके एक्सटेंशन पे स्पेंड करे हैं, वो हमने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इसी तरीके से जो 500 हैं वो लैंडलॉर्ड को हमने पे करे हैं, वो डेबिट कर दिए लैंडलॉर्ड अकाउंट में इंस्टेड ऑफ रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट की जगह वहाँ हमने वो डेबिट कर दिए हैं। तो इस तरह के एरर को ट्रायल बैलेंस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन में अफेक्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अफेक्ट करेगी। नॉर्मली इस तरह के एरर जो मतलब जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती ना, उस वजह से करते हैं। इवन जो दे में भी कमिटेड इंटेंशनली भी करते हैं ताकि जो अकाउंट है उन्हें मैनिपुलेट कर सकें। इस तरीके का एरर है ना वो स्पेसिफिक सिचुएशन, जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन होगी ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस तरह का एरर का जो नेचर है। फिर आता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। सच एरर यूजुअली अकर व्हेन सेम ट्रांजैक्शन इज एंटर ट्वाइस। डुप्लीकेशन का मतलब यानी डबल एंट्री करती है, मतलब सेम ट्रांजैक्शन को हमने 2 बार ही एंटर कर दिया है, 2 बार लेज़र में पोस्टिंग कर दिया। फॉर एग्जांपल 1000 हमें मोहन से रिसीव हुए, वही सेम एंट्री हमने 2 बार ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी और वही 2 हमें मोहन के अकाउंट में भी पोस्ट कर दिए। तो इस तरह के एरर को हम एरर ऑफ डुप्लीकेशन बोलते हैं। सर्च एरर नॉर्मली अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस। जो नेग्लिजेंस होती है हमारी, उसकी वजह से ये इस तरह के एरर होते हैं। इनफैक्ट सर्च एंड एरर इज ओनली अ काइंड ऑफ एरर। तो इसी तरीके के एरर ही हैं जो एक एरर ऑफ कमीशन होने के वजह बनते हैं। ऑडिटर कैन डिटेक्ट सर्च एरर थ्रू। जो ऑडिटर है ना वो इन एरर को रूटीन चेकिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। जो रूटीन चेकिंग है ना, मतलब जो ऑडिटर ना कई तरह के काम करते हैं, रूटीन चेकिंग भी करते हैं, टेस्ट चेकिंग होगी। जो रूटीन चेकिंग है ना वो हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो लोकेशन ऑफ एरर है, ये जो बाकी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।